हेलो स्टूडेंट, एग्जाम पास ऐप के इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम स्टार्ट किए हैं वीडियो बनाना। उसके बाद वीडियो के बाद असेसमेंट देते हैं। और वीडियो देखने के बाद अगर असेसमेंट को आप सॉल्व करते हैं तो आपका वह टॉपिक बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगा और आने वाले किसी भी एग्जाम को आप क्लियर कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। आइए देखते हैं आज प्रॉब्लम बेस्ड ऑन बोट एंड स्ट्रीम के प्रॉब्लम को। यहाँ पे हम आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे, टिप्स एंड ट्रिक बताएंगे, उसके बाद एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे। आइए देखते हैं पहला एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है एक नाव की शांत जल में चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितने समय में एक नाव 9 किलोमीटर उधर प्रवाह जाएगी और वापस आएगी। मतलब कि दिया है आपका शांत जल में चाल और धारा की चाल। तो जाहिर सी बात है उधर चाल कितनी हो जाएगी, जब धारा के विपरीत जाएगी, धारा के विपरीत जाएगी तो चाल कितनी हो जाएगी, धारा के विपरीत जाएगी तो चाल हो जाएगी 9 12 माइनस 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के साथ जब जाएगी तो कितनी हो जाएगी 12 प्लस 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो समय है कितने समय में जाएगी और आएगी, जाने और आने का, यानी कि ये जब धारा के विपरीत जाएगी तो ये वाला हो जाएगा पोर्शन समय 9 दूरी बटा चाल। यहाँ दूरी वही रहेगी और उसके बाद चाल जो है कि बढ़ जाएगी, 12 प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ देखिए 9 बटा 9, 12 में से 3 गया 9 प्लस 9 बटा 15, ये कितना हो जाएगा बराबर 1 प्लस 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, यानी कि 1 प्लस 3 बटा 5 कितना हो गया, 1 घंटा ये पूरा हो गया। प्लस 3 बटा 5 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करें तो 3 बटा 5 गुणा 60 हो जाएगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा 12 पचे 60 और 12 तिया 36, यानी कि 1 घंटा 36 मिनट। तो ये हो गया हमारा समय, यानी कि टोटल समय जो होगा जाने का प्लस आने का। ये जरूर ध्यान रखें, जाते समय आपकी चाल कम हो जाएगी और मतलब धारा के विरुद्ध जाएंगे तो आपकी चाल कम हो जाएगी और धारा के साथ जाएंगे तो आपकी चाल अधिक हो जाएगी, आपकी हो या नाव की हो। आइए देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल है एक तैराक धारा के विपरीत 7.5 मिनट में 3/5 मीटर दूरी तय करता है तथा वहां से वापस 4 से 1/2 मिनट में प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाता है। शांत जल में तैराक की चाल ज्ञात कीजिए। मतलब कि ये दिया हुआ है आपका समय 7.5 मिनट को अगर हम पहले किस में कन्वर्ट करें, घंटे में, क्योंकि ये किलोमीटर में है तो हमको घंटे में समय चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 15 7 गुना 14 15/2 होगा, 15/2 यानी 60 से डिवाइड कर दें तो क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, घंटा में। 15 चौको 60, 4 दूना 8, यानी कि 1/8 घंटा। यहाँ देखिए 4 से 1/2 मिनट को कन्वर्ट करेंगे कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 1 9/2 डिवाइड बाई 60 करेंगे यहाँ भी तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, यानी कि 20, 20 दूना 40, 3 बटा कितना हो गया 40 घंटा। ठीक है, ये मिनट को कन्वर्ट किया हमने घंटे में। अब देखते हैं क्या करना है। तो यहाँ पे धारा के विपरीत चाल ज्ञात करना है। धारा के विपरीत जाने में कितना समय लगता है, 7.5 मिनट, यानी कि अब 1/8 घंटा लगता है, यानी कि 3/5 किलोमीटर में दूरी बटा समय बराबर क्या हो जाएगा, चाल। 3/5 बटा 1/8 बराबर ये गुणा हो जाएगा 3/5 गुणा 8/1। यहाँ देखिए 3 अठे 24 और 5 एकम 5, यानी कि कितना हो जाएगा 24/5। ठीक है, तो धारा की विपरीत चाल क्या हो गया, दूरी बटा समय। धारा के साथ चाल देखिए क्या हो जाएगा, ये दूरी वही हो जाएगी 3/5 किलोमीटर और समय कितना हो गया 3/40 घंटा, यानी कि 3/5 गुणा 40/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5/40 यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो धारा के विपरीत चाल पता हो गया और धारा के साथ चाल पता चल गया। तो अब हम निकाल सकते हैं किसी शांत जल में तैराक की चाल। शांत जल में तैराक की चाल देखिए निकाल सकते हैं। अब क्या होता है, शांत जल में तैराक की चाल निकालने के लिए जब हमें धारा के विपरीत और धारा के साथ चाल पता हो तो क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं और डिवाइड बाई 2 करते हैं। तो यहाँ देखिए क्या है, अनुप्रवाह चाल प्लस उदाहरण चाल बटा 2 होता है, फार्मूला हमने बता रखा है। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 8 प्लस 24/5/2, यानी कि यहाँ देखिए कितना हो गया 8 पचे 40, 40 और 24 कितना हो गया
40 और 24 आपका हो गया 64। ठीक है, 64 आया, 5 दूना 10, नीचे 5 का गुणा होगा 2 में 10 हो जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव लगेगा तो ये कितना हो जाएगा 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारा शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करने के लिए इसके पहले हमको धारा की विपरीत चाल पता होनी चाहिए, फिर धारा के साथ चाल पता होना चाहिए, तब दोनों को अगर ऐड करके 2 से डिवाइड कर रहे हैं तब जाके हमारा जो है शांत जल में नाव की चाल निकलती है। यही अगर करंट पूछता, ठीक है, धारा की चाल पूछता तो यहाँ हम माइनस करके हाफ करते, लेकिन यहाँ शांत जल में नाव की चाल पूछा है इसलिए बस इतना है। ये है हमारा एक नाव की उधर प्रवाह चाल 27 किलोमीटर प्रति घंटा है, या धारा की चाल 1.5 किलोमीटर घंटा है, तो 120 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने में कितना समय लगेगा। यानी कि हमको उधर प्रवाह चाल पता है, यानी कि विपरीत चाल पता है और धारा की चाल पता है। धारा की विपरीत चाल में ये धारा की चाल को ऐड कर दें तो नाव की चाल निकल जाती है। किसकी? नाव की चाल। 27 प्लस 1.5 करने पे हमारा कितना हो जाएगा 28.5, 28.5। तो और एक बार और प्लस कर दें, अगर 28 नाव की चाल में अगर धारा की चाल ऐड कर दें 1.5 कितना हो जाएगा 29 1 30। तो आइए देखते हैं यहाँ धारा के साथ चाल कितना हो जाएगा, उधर चाल प्लस 2 इंटू धारा की चाल, ठीक है 27 डायरेक्ट हम यहाँ कर दें 27 प्लस 2 इंटू 1.5 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें जो है कि ये समय निकालना है 120 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने में, तो 120 किलोमीटर में 30 से डिवाइड करें कितना आ जाएगा 4 घंटा, कितना 4। तो आइए अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये हमारा एक नाव एक निश्चित दूरी धारा के विपरीत 12 घंटे में तथा धारा के अनुकूल 8 घंटे में तय करती है। शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। मान लिया वह दूरी d किलोमीटर है, इसके बाद धारा के विपरीत चाल क्या हो जाएगा d/12, धारा के साथ चाल क्या हो जाएगा d/8, क्योंकि 8 घंटा ले रहा है धारा के साथ जाने में। तो यहाँ शांत जल में नाव की चाल कितनी हो जाएगी, धारा के विपरीत चाल धारा के साथ चाल का आधा कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ आपका 24 हुआ, 8 त्रिका 24, 5 में 24, 3 2 5 d/24/2 5 d/48। धारा की चाल क्या हो जाएगी d/8 माइनस d/12/2, ये हो जाएगा d/24/2, ये हो गया हमारा d/48। इस तरह हमारा अनुपात कितना हो जाएगा, देखिए इसका अनुपात अगर इससे निकाल रहे हैं तो 48 से 48 कैंसिल हो गया, ये d से d 5:1 हो जाएगा। आइए शॉर्ट ट्रिक बताते हैं इसका, इतना मेथड क्यों हम लगाएंगे, बहुत ज्यादा टाइम टेकन हो गया। डायरेक्ट निकालिए ऐसे क्वेश्चन को, अनुपात बराबर t1 प्लस t1 माइनस t2। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 12 प्लस 8 बटा 12 माइनस 8, ठीक है। तो 12 8 20/4 यानी कि 5:1। तो कितना हो गया ये 5:1। इसी के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। गुड लक।